आप एक कहा करते थे कि एक दिन मोदी कह देंगे लो नहीं मानता, तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कट केजरीवाल विंग्स इंट्रोड्यूसिंग ऑडियंस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, केजरीवाल डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कर रहा है। ये बहुत देर से लोग लिख रहे थे, लेकिन हम लोग बहुत गंभीर, हम वो गजट भी आपको दिखा दे रहे हैं। हमें वो पूरा वो मिल चुका हुआ है, जो भारत सरकार की तरफ से कह लीजिए गवर्नर का मतलब है। और केजरी रोना शुरू कर दिया है कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का खेल। तो आपके मुंह में घी शक्कर सर, ये कांड तो शुरू हो गया, पीएम गए विदेश और ये हो गया। ये राजवीर जी के बाद ये राजेंद्र जी कह रहे हैं कि सर आम इन्वेस्टर, अच्छा ये अडानी ग्रुप अपना इन्वेस्टर बात कर अडानी में अपना विश्वास पहले ही मजबूत कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि ये सब चीजें ये देश का विश्वास है। आपने पहले भी कहा था कि ये देश का विश्वास है, इसीलिए ये सब चीजें हो पा रही है। और ये भारत का आम जन का विश्वास है, इसीलिए ऐसा हो पाया कि नोटबंदी के खिलाफ इतना षड्यंत्र होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। इतना कुछ षड्यंत्र होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर अभी मूल मुद्दा जो है वो इस बात को लेकर के ठहर गया। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ सुपर चैट के सवाल थे जो पीछे आ गए हैं। लेकिन सर ये कमाल हो गया कि गवर्नर के तरफ से भेज दिया गया केजरी को, केजरी रोना शुरू कर दिया। केजरी ने कहा कि ये क्या गवर्नर साहब आपने ये क्या कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पहले चेतावनी दी गई और अब जो है इनका कांड कर दिया गया। कांड ये कर दिया गया कि ऑर्डिनेंस जो है आ गया, उसके बाद इस पर केजरी जो है वो रोना शुरू कर दिया। और केजरीवाल के रोने से ये चीजें साफ हो गई कि सरकार ने स्टैंड क्या लिया। और हमने कल का जो विश्लेषण किया था कानून मंत्री के हटाने पर, मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं ये पत्रकारिता का अनुभव। ये खैराती लोग, अनपढ़ पढ़े लिखे सनसनीबाज की टीम भी इस तरह की चीजें करती है। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये हम लोग यदि इसे जोड़ पाए, ये देखिए स्क्रीन पे ये क्या है, ये अरविंद केजरीवाल का आपको दिखेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। उससे पहले ये भारत सरकार, भारत का राजपत्र के जिसमें ये कह दिया गया कि पावर जो है वो पावर ऑर्डिनेंस के दौरान, पावर तो उपराज्यपाल के पास ही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग समेत तमाम चीजों के। और इस पर केजरी का ये रोना आया है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, ये 19 तारीख का आज का है और ये शाम का है। अभी अभी इन्होंने विनय कुमार सक्सेना इनको भेजा हुआ है। आज आपका लिखा पत्र प्राप्त हुआ, पत्र की भाषा और उसमें उठाए गए मुद्दे को पढ़कर स्तब्ध हूं। पत्र की भाषा तू मैं जैसी लगी है, उस दिन तूने मुझे क्यों कहा। इस मतलब ये अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है सर केजरीवाल को अब ये समझ में आने लगा है पूरी तरह से कि अब उसका कांड हो गया, अब उसका जेल जाना तय है। सिसोदिया पर आज उसने एक झूठा चिट्ठी जारी किया कि सिसोदिया का जेल से चिट्ठी आया है। उस चिट्ठी में पिछले दिनों आपने टाइपिंग, उसके जो स्पेलिंग के लिए आपने कहा था कि किस तरह का इस व्यक्ति ने बेईमानी, इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, वो चीजें सामने आ गई। और सिसोदिया को देखिए, हमने आज एक विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि देखेंगे दर्शक कि मनीष सिसोदिया के लिए वकील अभिषेक सिंह भी, सत्येंद्र जैन के लिए सिंह भी, और जमानत की मांग क्या सर, 30 तारीख को 1 साल हो रहा सत्येंद्र जैन के चैन के जेल जाने का। और 1 साल में सर जमानत इस सामान्य चीज है, मिल जानी चाहिए, क्योंकि क्राइम इतना बड़ा है इन लोगों का कि मिल नहीं रहा है। यदि जमानत इसको मिल जाता तो केजरी झूठ और मक्कारी से साबित कर देता कि निर्दोष हो गए। जमानत मिलने का मतलब निर्दोष होना नहीं होता, लेकिन इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही। सत्येंद्र जैन क्या कह रहा है, 35 किलो वजन कम हो गया, जमानत दे दीजिए, कंकाल हो गया। अरे मर जाओ भाई, जेल में मर जाते हैं बहुत लोग, तुम भी मर जाओ, पापी आदमी का होना क्यों जरूरी है। और देखिए सिसोदिया क्या करा, मेरी बीवी मर रही है, मुझे जमानत दे दो। तुम्हारी बीवी मरेगी तो ठेका लिया है कि तुम पाप करोगे, लूटोगे देश को, तुम्हारी बीवी मर जाएगी तो तुम्हें देश लूटने की छूट दे दी जाए। सिसोदिया बीवी के मरने पे जमानत मांग रहा था, पता चला सीबीआई ने कहा नहीं सर, इसकी पत्नी घर आ गई सर, मौत ले रही है। ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को आज ठुकाई किया। और लगता है सर प्रधानमंत्री के सहयोगी आपको भी सुनते हैं, आपने कहा था कई बार कि लो नहीं मानता, तो मोदी जी ने टोक्यो जाने से पहले कह दिया लो नहीं मानता। सही कह रहे मनीष जी। मैं दर्शकों से हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग बहुत सामान्य पत्रकार हैं, न्यूजीलैंड से हरीश दहिया जी कह रहे हैं जय श्री राम।
इस तमाम चीजों पर बहुत दूर है। मुझे लगता है हम लोगों से जितने एनआरआई हैं उसमें सबसे दूर से ये मैसेज आता है हरीश जी का, और बहुत ही पंजाब से है मेरे ख्याल से, और कई बार बात इनसे हुई है। तो जय श्री राम। चलिए जारी रखिए सर, क्योंकि बहुत दूर का मैसेज था, मुझे लगा उठाना तो वही कि भाई हम लोग बहुत सामान्य हैं, मठाधीश नहीं है कोई, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही थी तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा था कि उस बिंदु को, वही मैं बार बार ये कहता था कि उस बिंदु की तरफ बढ़ रहा है। एक दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाओ, नहीं मानता, और वही हुआ। और कल जल्लीकट्टू में वही था, और आज ये मनीष जी ने बिल्कुल अभी ब्रेकिंग दी हम लोग के डिबेट के समय। तो वो अभी आप कल जो हम लोग किरण रिजिजू की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ना कि इसका कोई निर्णय इस पर निकालिए 3 महीने बाद, 3 महीने तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किरण रिजिजू क्यों हटे थे। और देखते जाइए, अभी मनीष जी ने आपको इशारा कर दिया कि आज ही से शुरुआत हुई है, 3 महीने रुकी है। बिल्कुल, और इसीलिए इसका विश्लेषण हम कल जो है अलग ढंग से इसका करेंगे, इसके क्या मायने हैं, पीएम गए हैं उसके क्या मायने हैं। और हम लोग अक्सर, मैं कहता हूं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से कई बार इस रिपोर्टिंग के आधार पर मैंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेस बॉक्स में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के जजों के मिजाज को बदलते देखा है। इस देश की जनता जो चाहेगी वही होगी। खैरातियों ने खूब धमाल किया सर, नोटबंदी में से लेकर के ये जो डिजिटल पेमेंट हुआ, उस पर कितनी साजिश हुई इस देश के खिलाफ, लेकिन इस देश की जनता ने मुंह पे इन बेईमानों के जूते मारे। आज ये सब सड़क छाप हो चुके हैं। देखिए, जो जीवन भर, आप सोचिए, हम लोग तो रिपोर्टर थे सर, मैं संपादक कभी नहीं रहा किसी चैनल का, हार्डकोर रिपोर्टर था, आज विश्लेषण कर रहा हूं। लेकिन जो संपादक था, यदि उसके अंदर ज्ञान होता, मैच्योरिटी होती, तो विश्लेषण करता। वो किसान आंदोलन में सड़क छाप बन के जाता है, क्योंकि अनपढ़ों की, बेईमानों की टोली, ये लोग माहौल बनाते हैं कि मोदी डर गया। आज मैं देख रहा था अपना सनसनीबाज जो है, उसने एक टैगलाइन किसी ने मुझे भेजा, उसने अपना थंबनेल बनाया था कि मोदी को यदि डर लगता है तो वो डीवाई चंद्रचूड़ से। अरे डीवाई चंद्रचूड़ इस देश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, प्रचंड बहुमत से चुने हुए। तो कैसा परसेप्शन बनाते हैं, ये चीजें सबसे समझ में आ गई।